जय हिंद बच्चों। आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पूनम की नॉलेज में। आज हम लोग कक्षा 10वीं की गणित का जो त्रिकोणमिति चैप्टर है आठवां पॉइंट चैप्टर में उसका 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5 हम लेकर आए हैं आप लोग सामने। क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं बोर्ड पे लिखी हुई है। चलिए क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, इसको बनाते हैं। क्वेश्चन कर रहा है 5 नंबर प्रश्न है और ये कह रहा है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित करना है। मतलब कह रहा है कि सेक थीटा का मान कितना दिया हुआ है, तो 13/12 दिया हुआ है। 13/12 दिया और इसके साथ साथ जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उसको क्या करना है, सभी का मान हमें निकाल देना, वही हमारा फाइनल आंसर होगा। चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। लिखेंगे सबसे पहले प्रश्न के हिसाब से कि सेक थीटा का मान क्या है, 13/12। सेक थीटा बराबर 13/12। तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है सेक थीटा का फॉर्मूला? सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण बटे में आधार, कर्ण बटे में आधार, कर्ण बटे में आधार। हमें अब इसमें निकालना क्या है, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि किसी भी त्रिभुज में एक कर्ण होती है, एक लंब होती है और एक आधार होती है। इसे कहते हैं हम लोग कर्ण और इसे कहते हैं नीचे वाले को बेस यानी आधार और इसे क्या कहते हैं, लंब। तो हमें किसी भी त्रिभुज में आधार भी दी हुई है, कर्ण भी दी हुई है, तो हमें निकालना क्या है, लंब निकालना। और लंब निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लंब निकालेंगे। लंब निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो कर्ण का स्क्वायर माइनस क्या होता है, आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो हम यहाँ क्या करेंगे, कर्ण का मान कितना दिया हुआ है, कर्ण का मान 13। हम यहाँ 13 का स्क्वायर करेंगे, फिर 12 का। अगर हम 13 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, आप लोग कर सकते हैं। अगर आप लोग हमारी वीडियो नहीं देखी होगी स्क्वायर निकालने का, तो आप लोग जाकर देख लीजिएगा। मैंने 1 से 20 तक स्क्वायर लिख कर बताया है और स्क्वायर निकालने का तरीका भी बताया है शॉर्ट वीडियो में, आप लोग जाकर देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पे। 13 का अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो 169 होगी। हमने ये निकाल रखा है इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ मान लेते हैं। और 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 होगी। फिर 169 में से 144 को घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगी कितनी, 25। ठीक है, और 25 को फिर हम गुणनखंड तोड़ेंगे तो कितना होगी, 5 गुने में 5। यहाँ हम लिख सकते हैं 5। क्या होगी, 5। क्या आई हमारी 5, यानी लंब कितनी है, 5। चलिए अब जो हमारा जो मान निकालना है उसको हम क्या करते हैं, इधर लिखते हैं। 5 गुने में 5, हमारा जो लंब का मान आया है कितना आया है, 5 आया है। इस त्रिभुज को मिटा देते हैं, इसका कोई जरूरत नहीं है। ऐसे मैं आप लोगों को समझाने के लिए ये त्रिभुज का बनाया था। चलिए अब हमें सेक थीटा का मान दिया था, बाकी जो इसके साथ जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है उसका मान निकालना है। तो कौन कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है हमारे, तो साइन थीटा होते हैं, कॉस थीटा होते हैं, उसके बाद क्या होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, फिर टैन थीटा। आप लोग फॉर्मूला अच्छे से याद कर लीजिएगा। आपके जो 10वीं की जो गणित है उसमें दी हुई है सारे फॉर्मूला, आप लोग याद कर लीजिएगा ताकि आप लोग को क्वेश्चन बनाने में क्या हो, आसानी हो, आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आए। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, उसके बाद क्या होती है, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, फिर कॉसेक थीटा के बाद क्या होती है, तो सेक थीटा, और उसके बाद लास्ट जो सबसे अंतिम है वो क्या होती है, तो कॉट थीटा। चलिए अब साइन थीटा का फॉर्मूला लिखेंगे और फिर इसका मान निकालेंगे। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होती है, लंब बटे में कर्ण। तो हमारे लंब कितनी निकल कर आई है, कितनी आई है, 5। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 5 और कर्ण कितनी दी हुई है, तो 13। कर्ण कितनी है, 13। लंब बटे में कर्ण यानी इसका मान क्या होगा, 5 बटे में 13, 5 बटे में 13। अगला हम लोग देखेंगे किसका, कॉस थीटा। कॉस थीटा का मान क्या, फॉर्मूला क्या होता है, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटे में कर्ण। आधार
बटे में कर्ण। तो आधार बटे कर्ण है, तो आधार हमारे कितनी है 12 और कर्ण कितनी है 13। कर्ण कितनी है 13 हो गई। अगली है tan थीटा। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? tan थीटा का फॉर्मूला होता है लंब के बटे में आधार। लंब कितनी है, कितनी निकाले हम लोग लंब 5 और आधार यहाँ देखिए आधार का मान 12। अब कौशिक, कौशिक थीटा का क्या होता है? कर्ण बटे में लंब। मतलब ये साइन का जो विपरीत हम लोग कर देंगे तो कौशिक थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। तो साइन का विपरीत यानी कर्ण हमारा कितना है 13 और लंब कितना है 5। अगला है सेक थीटा। अगला है सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है? कर्ण बटे में आधार। मतलब कोस थीटा का विपरीत कर देंगे तो क्या हो जाएगी? सेक थीटा बन जाएगी। तो हम लिखेंगे कर्ण बटे में आधार। कर्ण बटे में आधार। कर्ण बटे में आधार कितनी है 13 बटे 12। और सबसे अंतिम है क्या? कोट थीटा। कोट थीटा यानी आधार बटे लंब। आधार बटे लंब। आधार कितनी है 12 और लंब कितनी आई है 5। कितनी आई है 5। आप लोग को फॉर्मूला याद रहना बहुत जरूरी है। और देखिए साइन का, कॉस का और टेन का फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। तो साइन को विपरीत कीजिएगा तो कॉसेक का बन जाएगा, फिर कॉस का विपरीत कीजिएगा तो सेक का बन जाएगा और टेन का विपरीत कीजिएगा तो कॉट थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। यही हमारी फाइनली आंसर आया है। और आप लोग देखिए, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर कमेंट कीजिएगा कि वीडियो कैसी लग रही है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। जय हिंद बच्चों।